एक्स एक्सिस है कुछ इस तरह से, तो इस एक्स वाई प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और ये नॉर्मल जो है इस एक्स वाई प्लेन पर जहां टच करता है उसे हम नाम देते हैं एन, और इस पॉइंट एन से, यानी कि यहाँ ये कुछ इस तरह से टच किया हुआ है, इस पॉइंट एन से हम इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो है यानी कि नॉर्मल जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर यानी कि वाई जेड प्लेन पर या वाई एक्सिस पर, और इसी तरह से एक्स जेड प्लेन पर यानी कि जेड एक्सिस पर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी और ये सी। ओपी को हम ड्रा कर लेते हैं जो कि पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू हम आगे डिराइव करने वाले हैं। ओ एन को हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये ओपी जो है यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है जेड एक्सिस से थीटा एंगल जो है बना रहा है, और ये ओ एन जो है एक्स एक्सिस से फाई एंगल जो है बना रहा है। तो इस तरह से हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायग्राम जो है कंप्लीट है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम the position coordinates of any point in spherical coordinate system, the position coordinates of any point, ये point P जो है कहीं भी हो सकता है, can be represented उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्जेक्ट का यानी कि पॉइंट पी का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा और फाई से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड से। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट को आर थीटा और फाई से, आर थीटा और फाई से। देखिए इसमें आर जो है रेडियल पोजीशन है, आर जो है रेडियल पोजीशन है जिसका वैल्यू जो है 0 to, अब अगर हम स्पेस में देखेंगे तो वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट